नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसके पिछले वीडियो में मेरे प्यारे साथियों हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान क्या होता है। अगर कुछ वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो एक बार आप जरूर जाकर देखिए, आपको वहां से फ़ायदा मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज पढ़ने के लिए संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, और इसको हम लोग एक माइंड मैप के थ्रू पहले देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो है मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा, और संविधान सभा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसकी गठन और उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बैठकें कितनी हुई थी उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रमुख समितियां कौन कौन थी आज हम लोग उस पर बात करेंगे। और संविधान का निर्माण में कितने समय लगा आज हम लोग उस पर बात करेंगे। और मूल संविधान की विशेषता क्या थी और वर्तमान संविधान की विशेषता क्या है, आज हम लोग उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संविधान सभा से। ठीक है, संविधान सभा, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों फिर हम लोग संविधान निर्माण पे चलेंगे। तो संविधान सभा, संविधान सभा मेरे प्यारे साथियों पढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या हमारे देश में पहले से संविधान नहीं था जो हमें संविधान बनाने की जरूरत पड़ी? तो बात क्या है मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग 200 वर्षों के गुलाम रहने के बाद हम लोग अपना संविधान बनाने की अंग्रेजों से मांग कर रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में पहले से संविधान था, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संविधान था। ठीक है, जो अंग्रेजों ने अपने जरूरत के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार उस संविधान को बनाया था, और उस संविधान के अनुसार हमारा देश में वो शासन व्यवस्था को चला रहा था। अंग्रेज ने भारतीयों को शोषण करने के लिए, भारत को लूटने के लिए, यहाँ का जितने भी संपत्ति है, संपत्ति उसको दोहन करने के लिए ऐसा संविधान बनाया था जिससे भारतीयों को नुकसान ही नुकसान था। इसी को ठीक करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, इसी का शासन व्यवस्था अच्छे तरह से चलाने के लिए मेरे प्यारे साथियों, भारतीयों के लिए भारत के लोगों ने एक अंग्रेजों से संविधान सभा बनाने की मांग की। तो संविधान सभा का जो मांग है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले वर्ष 1934 में मेरे प्यारे साथियों एम.एन. राव के द्वारा किया गया था। एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, वर्ष 1934 में मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा का मांग जो है सबसे पहले वर्ष 1934 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, जो कि एक वामपंथी आंदोलन का ये प्रखर नेता थे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों वर्ष आता है 1935 का। ठीक है, 1935 में मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का मांग किया जाता है। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का मांग किया जाता है, और ये संविधान सभा का मांग कहाँ से किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो पटना से किया जाता है। कहाँ से? पटना से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि कांग्रेस ने इस मांग को पुष्टि 1936 में जाकर करता है। कब करता है? 1936 में जाकर फैजपुर अधिवेशन में करता है। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, कि हमने अंग्रेजों से एक संविधान सभा की मांग की है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 2 वर्ष बाद फिर क्या होता है कि 1938 में आते पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक रूप से संविधान सभा का मांग करती है। कांग्रेस के तरफ से मेरे प्यारे साथियों आधिकारिक रूप से संविधान सभा का मांग करती है। ठीक है, किससे मांग करती है? तो अंग्रेजों से। तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द्वारा संविधान सभा का जो मांग किया जाता है, उसे एक अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में इसे इस संविधान सभा का मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन इस मांग को स्वीकार क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है मेरे प्यारे साथियों। वो इसके पीछे एक कारण क्या है? इसके पीछे मेरे प्यारे साथियों द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध। मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि 1939 में, ठीक है, 1939 में मेरे प्यारे साथियों द्वितीय युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को मेरे प्यारे साथियों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि उसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों को भारतीयों का साथ चाहिए होता है। ठीक है,
अंग्रेजों को भारतीयों का साथ चाहिए होता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अंग्रेज सोचते हैं कि हमें किस तरह से भारतीयों का साथ द्वितीय विश्व युद्ध में मिलेगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन सा देश लड़ रहे थे? से था मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रूस था, चाइना था। ठीक है, इन सब देश ने मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ से मेरे प्यारे साथियों धुरी राष्ट्र में जो था वो था जर्मनी था, इटली था, जापान था, और सारे छोटे छोटे देश थे। मेरे प्यारे साथियों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू पोलैंड पे आक्रमण से होता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत होता है मेरे प्यारे साथियों, पोलैंड का आक्रमण से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग किसी और दिन डिटेल से चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो यहाँ पे शुरू होता है मेरे प्यारे साथियों, पोलैंड के आक्रमण के साथ शुरू होता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है साथियों, ब्रिटेन जो सोचता है कि हमें किसी तरह से भारतीयों का साथ मिल जाए, तो भारतीयों को मनाने के लिए मेरे प्यारे साथियों ब्रिटेन लेकर आता है एक क्रिप्स मिशन। क्या लेकर आता है? क्रिप्स मिशन। भारत में मेरे प्यारे साथियों एक क्रिप्स मिशन लेकर आता है कौन? ब्रिटेन। ठीक है, कौन आता है? अंग्रेज। ठीक है, इस क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान रहता है मेरे प्यारे साथियों? इस क्रिप्स मिशन में मेरे प्यारे साथियों पहला जो प्रस्ताव रहता है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आपको एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से भारतीयों के लिए भारत का संविधान सभा बनाया जाएगा। ठीक है, उसका बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होता है? संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध का बाद। कब किया जाएगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध का बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसका बाद मेरे प्यारे साथियों दूसरा प्रस्ताव क्या रहता है कि आपको एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कैसा? डोमिनियन स्टेट का। ठीक है, डोमिनियन स्टेट का। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आंतरिक फैसले आप अपने मन से ले सकते। ठीक है, लेकिन जो विदेश है, ठीक है, लेकिन जो विदेशी मामला होगा, ठीक है, विदेशी मामला, जो विदेशी फैसले होंगे और रक्षा संबंधी फैसले होंगे वो हम लेंगे। ठीक है, वो कौन लेंगे? ब्रिटेन लेगा। कौन लेगा? ब्रिटेन लेगा। ठीक है, इसमें ब्रिटेन बोला मेरे प्यारे साथियों कि आपको हम एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देते हैं, जिसमें से आप आंतरिक फैसले लेने के लिए आप क्या है? स्वतंत्र हैं, लेकिन जो विदेश फैसले होंगे जो और रक्षा संबंधी जो भी फैसले होंगे वो अंग्रेज लेंगे। ठीक है, उसका बाद मेरे प्यारे साथियों तीसरा प्रावधान किया जाता है कि देशी रियासत है, जो भारत में शामिल होना चाहते हैं वो भारत में शामिल हो सकते हैं, जो नहीं होना चाहते हैं वो भारत में शामिल नहीं हो सकते, वो अपना संविधान खुद का बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस फैसले को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा मेरे प्यारे साथियों इस फैसले को अस्वीकार कर दिया जाता है। बोलता है कि हमें एक ऐसा राज्य नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा स्टेट नहीं चाहिए जिसमें से आंतरिक फैसले हम ले सके, लेकिन विदेश और रक्षा मामले का जो फैसले हम नहीं ले सके, ऐसा हमें संविधान नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या होता है? भारतीयों के द्वारा बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट यहाँ दिया जाता है कि हमें एक वैसा बैंक का चेक दिया जा रहा है, हमें एक ऐसा बैंक का चेक दिया जा रहा है जो बैंक पहले से दिवालिया हो चुकी है। क्या हो चुकी है? जो बैंक पहले से दिवालिया हो चुकी है, और उस बैंक का हमें चेक दिया जा रहा है कि गारंटी में, कि आप इस चेक को गारंटी में रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, आपको हम एक संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव आपके सामने लाएंगे। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसे क्या करता है? मना कर देता, और मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव का बहिष्कार करता है। ठीक है, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जब इस प्रस्ताव का बहिष्कार करता है और जब भारतीय ने युद्ध में शामिल होने के लिए मना कर देते कि हम इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वायसराय लिथगो उस टाइम का जो थे वो क्या हुआ कि अपने तरफ से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, क्रिप्स मिशन जब फेल कर जाता है। ठीक है, जब क्रिप्स मिशन यहाँ पे फेल कर जाता है, जब क्रिप्स मिशन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे फेल कर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को
गांधी जी के द्वारा मेरे प्यारे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता। और भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। क्या? करो या मरो का नारा, ठीक है, करो या मरो का नारा। मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी जी यहाँ पे जनता को संबोधित करते और बोलते हैं कि इस बार हमें कर जाना है या तो मर जाना है। हमें इस बार डू एंड डाई का नारा यहाँ पर देते और हमें बोलते हैं, ठीक है। और गांधी जी बोलते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हमें एक ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें से हम अपना राष्ट्र का फैसला खुद से नहीं ले सके, हमें बाह्य और आंतरिक मामला का फैसला जो है खुद से ना ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी मेरे प्यारे साथियों करो और मरो का नारा देते हैं। उसके बाद क्या होता है? यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन मेरे प्यारे साथियों पूरे भारत में जोड़ पकड़ लेती है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में जोड़ पकड़ लेती है और विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अंग्रेज दोनों तरफ से मेरे प्यारे साथियों परेशान है। वो भारत के तरफ से भी परेशान है, उसे भारत भी सपोर्ट नहीं कर रहा, और वो वैश्विक स्तर पे भी परेशान है, ठीक है। वो वैश्विक स्तर पे भी क्या है? परेशान है। मेरे प्यारे साथियों समय बीतता जाता है, क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? लेकिन समय आता है मेरे प्यारे साथियों फिर 1945 का, ठीक है। समय आता है 1945 का। मेरे प्यारे साथियों 1945 में 2 सितंबर 1945 को यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। जापान पे आक्रमण के बाद मेरे प्यारे साथियों, जापान पे अमेरिका का आक्रमण के बाद वहां पे मेरे प्यारे साथियों परमाणु बम मार दिया जाता है जापान पे। और इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज सोचते हैं कि अब हम दोनों तरह से परेशान हो गए, ठीक है। अंग्रेज सोचते हैं कि हम एक वैश्विक स्तर पे भी परेशान हो गए और भारतीयों के द्वारा भी परेशान हो गए। एक ऐसा परिस्थिति बन जाता है मेरे प्यारे साथियों कि अंग्रेजों को लगता है कि अब हम भारत पे शासन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हम भारत पे शासन और व्यवस्था नहीं चला पाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों अंग्रेज सोचते हैं कि अब हमें भारत को आज़ाद ही कर देना सही रहेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि 1946 में अंग्रेजों के द्वारा एक कैबिनेट मिशन लाया जाता है, ठीक है। 1946 में मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजों के द्वारा एक कैबिनेट मिशन लाया जाता है और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसका उद्देश्य ऐसा था मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए और भारत में किसी भी प्रकार का अराजक व्यवस्था को उत्पन्न होने से रोक सके, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि इसमें जो संविधान सभा का जब गठन किया जाता है तो इसमें संविधान सभा में 389 सदस्य का चयन किया जाता है, ठीक है। क्या? 389 सदस्य का चयन किया जाता है। इसमें बोला जाता है मेरे प्यारे शुरुआती दौर में मेरे प्यारे साथियों की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से आए थे, ठीक है। जिसमें से मेरे प्यारे साथियों 293 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 चीफ कमिश्नरी से थे और 92 सदस्य जो थे मेरे प्यारे साथियों वो देसी रियासत से थे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या होता है कि जब 293 सीटों पर जब यहाँ पे चुनाव होता है, ठीक है, संविधान सभा का जब 293 सीटों पर जब चुनाव होता है, इसमें से पे क्या होता है कि 207 सीट कांग्रेस जीत कर आती है। कौन? कांग्रेस जीत कर आती है। संविधान सभा का चुनाव में मेरे प्यारे साथियों 207 सीट कांग्रेस जीत कर आती है और 73 सीट यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों मुस्लिम लीग जीत कर आती है। कौन? मुस्लिम लीग। और मेरे प्यारे साथियों जो 15 सीट रहते हैं वो अन्य दल जीत कर आते हैं। क्या? अन्य दल, ठीक है। 15 सीट मेरे प्यारे साथियों अन्य दल जो होते हैं वो जीत कर आते हैं, ठीक है। इसमें जो चुनाव का प्रक्रिया था मेरे प्यारे साथियों, जो चुनाव हुआ था यहाँ पे, तो चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। इस संविधान सभा का जो चुनाव था मेरे प्यारे साथियों, इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं ली थी। क्या होती? जनता भाग नहीं ली थी, ठीक है। इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं ली थी, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव कराया गया था, ठीक है। जिसमें से 207 सीट कांग्रेस जीती थी। कौन? कांग्रेस, ठीक है। 73 सीट मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग और जो अन्य और 15 जो सीट था मेरे प्यारे साथियों, 15 सीट अन्य दल जीत कर आए थे, ठीक है। जो छोटे छोटे दल थे वो जीत कर आए थे, ठीक है। जो इस चुनाव का जो प्रक्रिया रखा गया था मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी जनसंख्या पर एक सीट थी? इसमें बोला गया था मेरे प्यारे साथियों कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन होगा, ठीक है। एक सीट का आवंटन होगा, ठीक है, कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट दिया जाएगा, ठीक है।
प्रतिनिधित्व और संरचना। तो इसमें जो प्रतिनिधित्व था मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस निकल कर आई, 207 सीटें जीत कर आई, ठीक है। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, ठीक है। कितने सीटें जीती? 73 सीटें ने कितने में 73 सीटें जीती? तो इसमें से कितने सीटें में से 73 सीटें जीती? तो 293 में से मेरे प्यारे साथियों 260 सीट कौन जीत कर आई? तो कांग्रेस जीत कर आई, और 73 सीट मुस्लिम लीग जीत कर आई, और 15 जो सीट था मेरे प्यारे साथियों अन्य छोटे छोटे दल जीत कर आए, जिसमें से जो कम्युनिटी थी मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम थी, सिख थी और समान वर्ग के लोग थे, ठीक है। कौन थे? समान वर्ग के लोग थे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, जब संविधान सभा का चुनाव हो जाता और संविधान सभा का चुनाव हो जाने के बाद जो सदस्य जीत कर आते हैं, तो अब एक था संविधान सभा का गठन करना। क्या था? संविधान सभा का गठन करना। और संविधान सभा का गठन मेरे प्यारे साथियों बैठक होना था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ, संविधान सभा का पहली बैठक मेरे प्यारे साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बोला कि हम इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और हमें अलग संविधान बनाएंगे। क्या होगा? हम अपना एक अलग संविधान बनाएंगे और हम इस बैठक का क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। लेकिन 9 दिसंबर 1946 का जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ मेरे प्यारे साथियों, उसमें से अस्थाई अध्यक्ष के रूप में मेरे प्यारे साथियों, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, ठीक है। किनको चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मेरे प्यारे साथियों 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार कर दिया, ठीक है। तो पहला बैठक जो हुआ मेरे प्यारे साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। इस पहली बैठक में मेरे प्यारे साथियों टोटल जो सदस्य जो शामिल हुए थे, 207 सदस्य शामिल हुए थे। कितने सदस्य? 207 सदस्य इस बैठक में, प्रथम बैठक में शामिल हुए थे, ठीक है। जिसमें से मेरे प्यारे साथियों 9 जो थी वो महिला सदस्य थी। कौन? कितने? 9 महिला सदस्य थी, ठीक है। प्रथम बैठक में मेरे प्यारे साथियों कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो 207 सदस्य ने भाग लिया था, ठीक है। जिसमें से 9 जो सदस्य थे मेरे प्यारे साथियों वो महिला सदस्य थी। कितने सदस्य थी महिला? तो 9 सदस्य थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार कर दिया। उसके बाद समय आता है मेरे प्यारे साथियों 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। समय क्या आता है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कैसा? अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरे प्यारे साथियों 11 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। तो याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को। आप लोग याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। कैसा? अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। तो जब अस्थाई अध्यक्ष के रूप में पूछेगा तो किसे मानना है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन जब अस्थाई अध्यक्ष के रूप में पूछ देगा मेरे प्यारे साथियों, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमें किसे टिक करना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे टिक करना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि 11 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। उसके बाद समय आता है 13 दिसंबर। कब समय आता है? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1900 फिर समय आता है मेरे प्यारे साथियों 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 का समय आता है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को मेरे प्यारे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो पर्पस रहता है मेरे प्यारे साथियों कि हमारा देश का संविधान कैसा बनेगा और इसका मूलभूत सिद्धांत क्या होंगे, ठीक है। इसका मूलभूत सिद्धांत क्या होंगे, जिसका मेरे प्यारे साथियों यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बनता है, ठीक है। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है मेरे प्यारे साथियों बाद में चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बनता है, ठीक है। एक मत स्वीकृति और कार्यक्रम। मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है संविधान सभा में, उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। क्या होता है? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।
और इस प्रस्ताव को पारित होने के साथ संविधान बनने की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। इस प्रस्ताव को मेरे प्यारे साथियों पास होने के साथ संविधान बनने की प्रक्रिया स्वीकार होती है। ठीक है, इस संविधान का जो सलाहकारी अध्यक्ष रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो BN राव रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, BN राव रहते हैं। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे साथियों जो संविधान निर्माण में जो प्रमुख समितियां थी वो 13 थी। कितनी थी, 13 थी। ठीक है, प्रमुख समितियां कितने थी, तो 13 थी। संविधान सभा में कुल 13 समितियां बनाई गई थी। जो प्रमुख समितियों का अध्यक्ष इस प्रकार है। संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। कब, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो प्रांत संचालन समिति थे, जिनको लौह पुरुष बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो प्रांत संचालन समिति थे मेरे प्यारे साथियों, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इनका काम था कि रियासतों का एकीकरण, उनकी भूमिका के कारण इनको क्या बोला गया, लौह पुरुष का भी संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो प्रांत का जो संचालन समिति थे मेरे प्यारे साथियों, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे भी संघ का पावर किसमें सीमित होते हैं, तो प्रधानमंत्री में। ठीक है, तो संघ का जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों की अंतिम रूपरेखा देना। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों क्या है, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और इसमें बोला गया था कि संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार करेंगे वो किनके द्वारा तैयार किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इस समिति का कार्य के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण समिति में से एक थी। इसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। इसका कार्य संविधान का अंतिम रूपरेखा तैयार करना था। इस समिति का अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति में मेरे प्यारे साथियों, अध्यक्ष सहित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहित कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो 7 सदस्य। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किससे चुना गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और संविधान जो है, संविधान बनाने की जिम्मा किनके ऊपर था, तो भीमराव अंबेडकर के ऊपर। इसमें मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि अब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें जो 389 सदस्य होते हैं टोटल, वो घटकर 299 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, घटकर 299 रह जाते हैं। जब यहाँ से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, भारत से जब पाकिस्तान का जब विभाजन हो जाता है, तो इसमें जो सदस्यों का संख्या शुरू में 389 थी, उसके बाद इसमें घटकर कितने रह जाते हैं, 299 सदस्य रह जाते हैं। कितने, 299 सदस्य रह जाते हैं। ठीक है, उसका बाद मेरे प्यारे साथियों जो संविधान को बनने में समय लगा था, उसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका लगभग 200 वर्षों के गुलामी से हम लोग बाहर निकले थे। संविधान निर्माता कमजोर संविधान नहीं बनाना चाहते थे जिसका उल्लंघन आसानी से किया जा सके। उन्होंने एक सशक्त और अस्थायी संविधान बनाने के लिए दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया। मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि जो हमारे संविधान सभा का सदस्य थे, वो एक ऐसा संविधान नहीं बनाना चाहते थे कि उसे आसानी से परिवर्तन कर दिया जा सके या आसानी से खत्म कर दिया जा सके, या फिर हम लोग वही जंजाल में जाकर फंस जाएं। मेरे प्यारे साथियों जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिससे क्या हो, हमारे देश में शांति व्यवस्था अच्छे से बना रहे। ठीक है, एक अस्थायी संविधान बनाना चाहते थे जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, इस संविधान का जो बनने में समय लगा था मेरे प्यारे साथियों, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसमें टोटल जो पैसे खर्च हुए थे, जिसमें टोटल पैसे खर्च हुए थे मेरे प्यारे साथियों 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने, 64 लाख रुपए। ठीक है, इसमें कितने पैसे खर्च हुए थे, 64 लाख रुपए। ठीक है, इस संविधान सभा को मेरे प्यारे साथियों, जब ये संविधान सभा बनकर तैयार हुआ, तो इसे जो है अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया। कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को क्या किया गया, अंगीकार कर दिया गया। इस दिन भारतीय संविधान को पारित किया और अंगीकृत किया गया। ठीक है, इस दिन उपस्थित 284 सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने सदस्य, 284 सदस्य। ठीक है, जब पास हो रहा था मेरे प्यारे साथियों, तो जब अंगीकृत हो रहा था, तो कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे, तो 284। नागरिकता जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे मेरे प्यारे साथियों, इसी दिन लागू कर दिए गए थे। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल लागू किया गया था, तो आर्टिकल 6, 5, 6, 7, 8 और कुछ कुछ आर्टिकल थे मेरे प्यारे साथियों, जो यह आर्टिकल इस दिन लागू कर दिए गए थे। ठीक है,
इस दिन क्या हुआ था, लागू हो गया था, अपने आप प्रभावी हो गए थे। ठीक है, जो संविधान को लागू किया गया था मेरे प्यारे साथियों, संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया गया था मेरे प्यारे साथियों, जिसके साथ कुछ आर्टिकल प्रभावित हुए थे। ठीक है, वो स्वतः लागू हो गए थे। क्या हुए थे, स्वतः लागू हुए थे। नागरिकता संबंधित जो आर्टिकल थे मेरे प्यारे साथियों, इसमें खुद पे खुद लागू हो गए थे। उसका बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, इसे लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे क्यों लागू किया गया, तो इसके पीछे मेरे प्यारे साथियों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, इसके पीछे क्या है, ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है मेरे प्यारे साथियों कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता की याद में एक झंडा फहराया गया था। क्या है, भारतीय स्वतंत्रता की याद में 26 जनवरी 1930 को एक झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे। कहाँ, रावी नदी के तट पे। ठीक है, रावी नदी के तट पे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता की याद में एक झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे। ठीक ना, इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे साथियों जो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे हम क्या चीज का मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते हैं। इस दिन पूरी तरह से संविधान हमारा क्या हुआ था, लागू हो गया था, मतलब भारत गणतंत्र बन गया था। ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान जो था मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। कितने, 395 आर्टिकल थे और 22 भाग थे। कितने, 22 भाग थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। कितने, 8 अनुसूचियां। अभी टोटल कितनी अनुसूचियां मेरे प्यारे साथियों, तो अभी टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। कितने, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे, लेकिन वर्तमान में कितने अनुसूची है, 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची। अब हम लोग मेरे प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और स्पष्टीकरण देख लेते हैं। ठीक है, जो सदस्यों का चयन हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वो संविधान सभा का निर्माण के लिए वो बैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा मनोने के आधार पर था। ठीक है, जो थे वो बंगाल क्षेत्र से चुनकर आए थे। कहाँ से, बंगाल प्रेसिडेंसी से वो चुनकर आए थे। ठीक है, संविधान सभा में वो बंगाल क्षेत्र से चुनकर आए थे। ठीक है, मनोने के बावजूद सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनुसूचित जाति और महिलाएं सहित सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। जो हमारा संविधान सभा था मेरे प्यारे साथियों, इन संविधान सभा में सभी वर्गों का क्या था, प्रतिनिधित्व था। क्या था, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और महिला का भी क्या था, प्रतिनिधित्व था। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारा वीडियो मेरे प्यारे साथियों समाप्त होता है। लोग एमसीक्यूज पे बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एमसीक्यूज को पार्ट 2 में लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसका एमसीक्यूज मेरे प्यारे साथियों इसके जस्ट क्लास खत्म होते हुए डाल दिया जाएगा। ये क्लास को खत्म होते हुए मेरे प्यारे साथियों 50 एमसीक्यूज डाल दिया जाएगा इस संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित। ठीक है, उस 50 एमसीक्यूज के सहारे मेरे प्यारे साथियों आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से कितने कुछ सीखे हैं। ठीक है, उसका बाद मेरे प्यारे साथियों घटना चक्र का जितना भी क्वेश्चन है, वो घटना चक्र का जितना भी क्वेश्चन है पॉलिटी का, जो संविधान सभा और संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया से है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि हमारा वीडियो का हम वीडियो जो भी डालेंगे घटना चक्र क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा कि सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस घटना चक्र का सीरीज से आप जरूर से जरूर जुड़ें। थैंक यू।